हेलो फ्रेंड, अचीवर गैलरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फोक डांस ऑफ इंडिया का सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम लोग बिहार के लोक नृत्य के बारे में सीखेंगे। विशेष रूप से बीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए यह सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेष रूप से यह पार्ट आज हम लोग देखेंगे कि बिहार के 13 महत्वपूर्ण नृत्य को ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद किया जाता है। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार होगी। अगर हम मान लेते हैं कि बिहार से हम लोग हार शब्द को लेते हैं और अपने दिमाग में मंथन करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों के मन में ये एक प्रश्न अनायास ही उत्पन्न होता है कि हार कब होती है। हार यानी फेल्यूर। तो उसका उत्तर भी हमारे दिमाग में स्वतः ही आ जाता है कि जब हम कोई जटिल कर्म करने से झिझकते हैं, यानी किसी तरह के कोई भी काम जो कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ हो, उसको करने से हेसिटेट करते हैं यानी झिझकते हैं, तो उसकी हार होती है। तब हार की सिचुएशन बनती है, पाँव के बल गिरता है वो, यानी वो पूरी तरीके से फेल्यूर में चला जाता है। वहीं अगर जो देश की छाँव में कर्म करता है, यानी जो अपने देश में रहकर उसकी छाँव में रहकर कर्म करता है, वो जीत जाता है। उसकी बटुआ में धन जमा होता है, मतलब उसका बटुआ कभी खाली नहीं होता, हमेशा उसके बटुए में धन जमा होता है। इसलिए ये ट्रिक है कि जब जटिल कर्म करने से कोई झिझकता है तो उसकी हार होती है, पाँव के बल गिरता है। वहीं जो देश की छाँव में कर्म करता है वो जीत जाता है, उसकी बटुआ में धन जमा होता है। तो इस प्रकार हम रिलेट करेंगे जटिल से जटिल, जटिल, वही कर्म से कर्मा, झिझकता से झिझिया। झिझिया एक लोक नृत्य है जो कि बिहार का अत्यधिक फेमस नृत्य है। हार से हम लोग बिहार याद करेंगे। वहीं पाँव से याद करेंगे पावरिया। पावरिया भी बिहार का एक नृत्य है जो कि अंडररेटेड है, बट एग्जामिनेशन में यह पूछा जा सकता है। ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस नृत्य को देखेंगे, फिर कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। उसके बाद देश से हो जाएगा विदेशिया, छाँव से हो जाएगा छऊ नृत्य। छऊ नृत्य केवल बिहार का ही नहीं अपितु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों का भी प्रमुख लोक नृत्य है। कर्ता से हो जाएगा कजरी नृत्य, जीत से हो जाएगा जीतिया नृत्य, बटुआ से हो जाएगा नटुआ नृत्य, वहीं ध से हो जाएगा धोबिया नृत्य, और फिर न से हो जाएगा नटुआ नृत्य, और जमा से हो जाएगा जुमारी नृत्य। इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार के 13 प्रमुख लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से देखा। इन्हें याद करना अत्यधिक आसान है। अक्सर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें ट्रिक के माध्यम से यदि समाधान किया जाए तो इसका समाधान अत्यंत ही सरल हो जाएगा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य बिहार का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यह एक नृत्य नहीं अपितु एक प्रकार का नाटक है जो कि परंपरा, कुछ आधुनिकता और शहरीकरण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी तत्वों के कटाक्ष में यह किया जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यह डिस्क्रिमिनेशन और अन्य प्रकार के सोशल कस्टम्स जो कि सोसाइटी के लिए निगेटिविटी लाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए और समाज में एक प्रकार का इम्पीचमेंट लाने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य के जो रचनाकार हैं वो भिखारी ठाकुर हैं। विदेशिया नृत्य के रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं। विदेशिया नृत्य के जो रचनाकार हैं वो भिखारी ठाकुर हैं। उसके बाद जट जटिन के पर आते हैं। जट जटिन भी बिहार का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। यह नृत्य एकल नृत्य नहीं है अपितु युगल फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है, यानी युगल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य विषय जो है वो जाट और जटिन की प्रेम कहानी है। यानी द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस डांस इज द सब्जेक्ट ऑफ या इज द स्टोरी ऑफ जट एंड जटिन। These are love duo।
यह ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मुख्य रूप से बिहार राज्य में ही हुई थी। यानी बिहार का जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वहाँ पर जट जटिन की उत्पत्ति हुई थी। इसको वहाँ पर के प्रमुख नृत्य के रूप में भी देखा भी जाता है। अब हम लोग आते हैं झिझिया नृत्य पर। झिझिया नृत्य मुख्य रूप से नवरात्र के समय यानी अश्विन माह में मनाया जाने वाला एक नृत्य है। इस समय यह गरबा का एक प्रतिरूप भी माना जा सकता है। यह नृत्य मुख्य रूप से राजा जनक के दरबार में हुआ करता था। यानी यह भी एक प्रकार का दुर्गा के 3 रूप यानी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को इंगित करके नृत्य किया जाता है और उन्हें संबोधित करता है। अब हम लोग आते हैं अन्य प्रकार के नृत्य जिन्हें पाइका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। पाइका नृत्य वैसे तो बिहार का प्रमुख नृत्य नहीं है, यह झारखंड का प्रमुख नृत्य है। परंतु झारखंड और बिहार हम लोग जानते हैं कि सन 2000 से पहले 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड जो था वो बिहार का ही हिस्सा था। अतः झारखंड के कई प्रकार के नृत्य बिहार में भी आजमाए जाते हैं, यानी बिहार में भी किए जाते हैं। इस तरह से पाइका नृत्य बिहार के कुछ भाग में किए जाते हैं। इस नृत्य का अत्यधिक विशेष महत्व है। इस नृत्य का उद्देश्य योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना और गतिविधियों का विकास करना है। इसलिए पाइका नृत्य फिल्माया जाता है यानी किया जाता है। अतः इस नृत्य को मुख्य रूप से झारखंड में किया जाता है, लेकिन बिहार की दृष्टि से भी यह नृत्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। बीपीएससी, खास तौर पर बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह नृत्य याद कर लेना और उसे अपने जहन में बैठा लेना अत्यधिक आवश्यक है। आज हम लोगों ने बिहार के कई नृत्यों को ट्रिक के माध्यम से याद किया और उन कुछ महत्वपूर्ण नृत्य जिनकी संभावना विशेष रूप से विस्तृत रूप में बीपीएससी और अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, उन्हें भी देखा। अतः अब हम लोग अगले पार्ट की ओर मूव करते हैं। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह के मज़ेदार ट्रिक से भरपूर अन्य कई प्रकार के वीडियो बनाता रहूं, कई सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।